हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम फुटवेयर अकाउंटिंग देखने वाले हैं, जिसपे हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट पूरी पूरी देख सकते हैं। तो हमने आगे की वीडियो में ये चीजें कवर करी है कि किस तरीके से आप फुटवेयर अकाउंटिंग के जीएसटी रेट सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको आइटम क्रिएट करनी है, अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करने हैं, साइज वाइज कैसे अकाउंटिंग करनी है, सब कुछ हमने देखा रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा 1000 के नीचे वाला जो आइटम है वो सेल करेंगे तो उसको जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि 1000 के ऊपर के प्राइस वाले शूज पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम अपडेट देते रहते हैं कि हमने कौन सी नई वीडियो अपलोड करी है। ओके, तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में हमारा एक अलग दूसरा भी चैनल है, तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम ई कॉमर्स के बारे में आपको सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपको दे देना है, आगे हमने काफी सारी चीजें देखी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली एंट्री करना ही दिखा रही हूँ। ओके, और यहाँ पर डेट दे लेनी है, जैसे कि मैंने 1 मई को ये चीजें परचेज करी है। ओके, और फिर जिससे हमने परचेज करी है वो सिलेक्ट कर देना है। ओके, और परचेज अकाउंट आएगा और हम यहाँ पर अभी इस पैरक्स का रेन सैंडल परचेज करने वाले हैं, जिसका 6 साइज है, यानी बूट का सैंडल का जो प्राइस है वो 6 है। हमने 5 परचेज किए हैं, जिसका रेट 700 है। और इसी पे हमने 8 नंबर भी परचेज किया है, और वो हमने 6 पीस परचेज करे हैं। तो ये हमने परचेज कर ली सैंडल। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसका प्राइस जो है वो 700 रखा है। अब हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने सीजीएसटी लिख के एंटर किया, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो गया है। और एसजीएसटी भी किया तो आप देख सकते हैं कि 510 आ रहा है। तो कंट्रोल एन करके देखेंगे कैलकुलेट करके, 8500 इंटू 9% यहाँ पर नहीं लगेगा, 6% लगेगा, क्योंकि ये हमारे 12% वाले आइटम है, डिवाइडेड बाय 100। तो हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 510 रुपए हमारा एक एक साइड का टैक्स आ रहा है, यानी सीजीएसटी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल सही से कैलकुलेट किया है, और मैंने यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इन्वेंटरी क्रिएट करते टाइम ही टैक्स लिखा था। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1000 वाली एंट्री आपको इसी तरीके से करनी है। ओके, तो हमने यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के लिए कुछ एंट्री आपको बता दी है। अब हम आगे ये देखते हैं कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि आपने क्या चीज परचेस करी है। तो हम यहाँ पर जाएंगे स्टॉक समरी में। हमने बूट्स और सैंडल परचेस किए हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बूट बाटा के परचेस किए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये चीजें परचेस करी हुई है। ओके, तो वर्निका फुटवेयर से और स्टॉक स्पोर्ट्स के बूट भी परचेस किए हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने स्टॉक समरी जो देखी वो हमारे स्टॉक ग्रुप के हिसाब से देखी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे ग्रुप से। ओके, तो यहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर चीज का ही देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस पे क्लिक किया, ये हमारा स्टॉक आइटम वाइज चीजें आ गई है। ओके, अब आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं कि ये चीजें आपने यहाँ पर परचेस करी है।
ओके। और अगर आपको बैच वाइज चीजें देखनी है तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में, स्टॉक क्वेरी में देख सकते हैं ये हमारा चीज है, जैसे कि ये हमारा बाटा का चीज है। यहाँ पर बैच में देख सकते हैं कि हमारा ये वाले साइज के बूट लिए हैं। और इसके बाद में इन्वेंटरी बुक्स में आप बेचिस में जाके देख सकते हैं बाटा के लेदर बुट्स में आपको कौन से बेच का देखना है, यानी 6 नंबर वाला देखना है या 9 नंबर वाला। इस तरीके से आप बेच वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो चीज परचेस करी होगी या सेल करी होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली देख लेना है। तो जीएसटी का तो आपने देखा ही होगा कि ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है। तो अब हम यहाँ पर सेल कर देते हैं कुछ आइटम जिसे हमने परचेस करी थी। F8 में जाएंगे सेल्स के लिए और हम यहाँ पर कैश में ही सेल कर देंगे। कैश में हम ज्यादातर सेल करते हैं और रिटेलर को सेल करते हैं तो 1-2 पीस ही हम सेल कर पाते हैं। ओके, मैं यहाँ पर बूट जो है लेदर के वो मैं यहाँ पर सेल कर देती हूँ 6 नंबर वाला। इसका मेरा प्राइस जो है वो मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि बाटा के लेदर बूट हमने 2000 में लिए हैं और स्पोर्ट्स के बूट हमने 5000 में लिए हैं। तो अगर आपको भी ये प्राइस का थोड़ा सा वो रहता है तो आप मैंने एक वीडियो में आपको प्राइस का भी कुछ बताया था कि प्राइस आप कैसे सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। प्राइस लिस्ट उसको बोलते हैं। जैसे कि सारी चीज का तो आपको प्राइस याद नहीं होगा ना, सारी चीजें परचेस में नहीं देख सकते तो आप प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि ये आपने 2000 में लिया है तो आपको इसका 3000 प्राइस रखना है तो आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी होती है। ओके, तो मतलब वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो सब सारी की सारी अकाउंटिंग में उसी तरीके से यूज होता है। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिसमें ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चीज हमें किस प्राइस पे सेल करना है। मतलब प्राइस आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने लेदर के बूट 2000 में और स्पोर्ट्स के बूट 5000 में लिए थे। ओके, और ये हमने 700 में लिए थे। हम इसको अब एक एक पीस सेल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सेल्स में एंट्री करेंगे, कैश में एंट्री करेंगे। आप किसी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बूट जो है वो 2000 में लिए थे तो मैं यहाँ पर 2500 में सेल कर रही हूँ एक पीस। ओके, और इस तरीके से आपको एंट्री करनी है और सीजीएसटी और एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। बस आपका काम हो गया। ओके, और इसी तरीके से हमने केस में भी जो एंट्री करी है अब हम स्पेक के रेंज सेंटर जो है वो 1000 में सेल कर देते हैं और उससे भी टैक्स लगा देते हैं। तो अब ये हमारा 1000 है तो ये हमारा 12% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। अगर इससे ज्यादा होता तो 18% लगता। ओके, तो इस तरीके से आपको एंट्री कर देनी है सारी की सारी। ओके, आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आपने अगर कोई चीज पर 12% का जीएसटी दिया है तो आप 18% कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसी रेंज में सेल भी करना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इन्वेंटरी का तो मैंने जैसे बताया था इस तरीके से आप डिस्प्ले और रिपोर्ट में जाके इन्वेंटरी बुक्स में जाके इजीली कोई भी चीज ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या चीज देखनी है और स्टॉक आइटम में भी देख सकते हैं। स्टॉक ग्रुप है, कैटेगरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे को सिर्फ बाटा के देखने हैं तो बाटा के देख सकते हैं। रिलैक्सो में हमने कुछ लिया नहीं है, स्पेक्स में दे सकते हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा ही चीजें यहाँ पर है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं
और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से शेयर करें ताकि वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी सारी चीजें हैं सीख सके, टेली प्राइम, एडवांस अकाउंटिंग सब कुछ सीख सके। और अगर आपको हमारी कोई पेड सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। ओके।